गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक। हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको क्या करना है कि आपके घर के आसपास या आपके घर में जितने भी कपड़े से बना हुआ जो सामान है, यानी धागों से या कपड़ों से मिलकर बना जितना भी सामान है, आपको उन सामानों को क्या करना है, नाम लिखना है जो कि कपड़े से बनी हुई हैं। इससे क्या होगा, आपको एक सारणी, एक टेबल बन जाएगी। इसमें आपको ये पता चलेगा कि ये जितनी भी सारणी में जो वस्तुएं हैं वो किससे बनी है, धागों से। सबसे पहले हम बात करते हैं तंतु की, कि तंतु क्या होते हैं। ध्यान देना, कपड़ा जो है वो धागों से मिलकर बना है और जो धागे होते हैं वो तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। अगर हम बात करें, जो रील होती है, जो गट्टी जिसे हम कहते हैं, जब कभी कभी हम उसको सुई में पिरोते हैं तो हम देखते हैं कि उस धागे में और छोटे छोटे पतले पतले रेसे निकलते हैं। तो वो जो रेसे होते हैं उन्हें हम तंतु कहते हैं और तंतु को इंग्लिश में कहा जाता है फाइबर, या इसे रेशा कहा जाता है। तो रेशा या तंतु क्या होता है कि जो धागा होता है उसकी सबसे छोटी जो संरचना होती है, पतली, उसे हम कहते हैं तंतु। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो वो छोटे से छोटी संरचना जिससे मिलकर धागा बनता है उसे हम कहते हैं तंतु। अगर हम रुई को पकड़ें और उसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींचें तो आपको कई सारे पतले पतले तंतु दिखाई देते हैं, और उन तंतुओं को अगर हम अपने अंगूठे और उंगली से मरोड़ें तो धागे जैसी संरचना बनती है। यानी जो धागा जो होता है वो तंतुओं से मिलकर बना होता है। हमने तंतुओं के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं धागे की, जिसको यार्न बोलते हैं। तंतुओं को आपस में काटने से धागा बनता है। काटने का मतलब होता है इनको आपस में मिलाना, यानी जो तंतु होते हैं उन्हें जब आपस में मिलाया जाता है तो बनता है धागा। हमने धागे की बात करते हैं, धागा हमें बहुत पतला सा दिखाई देता है लेकिन वो तंतुओं का बना होता है। अब देखिए, तंतु जो होते हैं उनसे बनता है सूत, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं धागा। और या हम कह सकते हैं कि जो सूत होता है उससे कपड़े बनते हैं, और ये सूत जो होता है वो तंतुओं से आपस में मिलने से बनता है, ठीक है। तो जो तंतु होंगे, सबसे पतले पतले जो रेशे जो होते हैं, उन्हें जब मिलाया जाता है तो बनता है सूत। और सूत से बनते हैं वस्त्र, या हम कपड़ों की बात कर रहे हैं। सूत और धागे में फ़र्क क्या है? सूत जो होता है उससे कपड़े बनते हैं। धागा अगर हम बात करें, जो रील गट्टी जो होती है उसमें जो हम बात कर रहे हैं, जो धागा होता है वो तो होता है मजबूत, लेकिन जो कपड़े बनाने के अंदर जो सूत हम काम में लेते हैं वो होता है कमज़ोर धागे की तुलना में। तो सूत जो होता है वो क्या होता है, धागे की तुलना में थोड़ा सा कमज़ोर होता है, और सूत से क्या बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपको एरो बना के डायरेक्शन दे रखी है कि तंतु से बनता है सूत और सूत से बनते हैं वस्त्र, यानी फाइबर से यार्न और यार्न से फैब्रिक, यानी कपड़े बनाए जाते हैं। तो किस तरह से हम बात करें कि कपड़े बनते हैं। अब हम बात करते हैं जो तंतु होते हैं, इन तंतुओं का वर्गीकरण, हम इनको बांटेंगे। तंतु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक तंतु होता है, एक होता है कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक तंतुओं की अगर हम बात करें तो दो भागों में फिर बांटा है, पेड़ पौधे और जीव जंतु, यानी वो तंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं और हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और जो कृत्रिम तंतु होते हैं वो रसायनों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, तंतु को दो भागों में बांटा गया है। यह तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक तंतु पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जबकि कृत्रिम तंतु जो होते हैं वो बनाए जाते हैं रसायनों के द्वारा, या कृत्रिम तंतुओं को मानव निर्मित तंतु भी कहा जाता है। सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर, पेड़ पौधे और जीव जंतु, इनसे प्राप्त होने वाले तंतु, और उन तंतुओं से फिर धागा बनाया जाता है और फिर उनसे कपड़े बनते हैं। अगर हम प्राकृतिक तंतुओं की बात करते हैं तो प्राकृतिक तंतुओं को दो भागों में बांटा है, पादप तंतु और जांतव्य तंतु, यानी पौधों से प्राप्त होने वाले तंतु और जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु।
हम पादप तंतुओं की बात करते हैं ना, पेड़ पौधों से जो तंतु प्राप्त होते हैं, आप डायरेक्ट कह सकते हो कि जो कपड़े हम पहनते हैं उनका जो फाइबर है, एक तो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है और एक जीव जंतु होता है। सबसे पहला इसमें आ रहा है रुई, जो कि कपास से प्राप्त होता है। दूसरा है पटसन, जिसे जूट कहा जाता है, ये पटसन के पौधे का जो तना होता है उससे प्राप्त होता है। और अगला है काथी, जो कि नारियल के जो फल होता है इससे प्राप्त होता है। ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं 3 पादप तंतुओं की बात कर रही हूँ। रुई जो कि कपास से प्राप्त होता है, इसके जो फूल होते हैं कपास के, उनसे प्राप्त होता है। दूसरा आता है पटसन। पटसन जो है वो पटसन के पौधे के जो तना होता है उस तने से प्राप्त किया जाता है। और जो काथी जो होता है वो नारियल का जो फल होता है उसके जो रेशे होते हैं उन रेशों से प्राप्त होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो तीनों तंतु पादप तंतुओं की हम बात कर रहे हैं, इनमें से जो कपास है वो कपास जो होगा ये पौधे के फूल भाग से प्राप्त होता है। पटसन जो होता है ये पौधे के तने से प्राप्त होता है। और जो काथी जो होता है वो नारियल जो हम खाते हैं उसके बाहर जो कठोर आवरण होता है, उसके बाहर जो रेशे होते हैं, यानी नारियल का जो फल होता है इसके जो बाहर रेशे होते हैं उनसे प्राप्त होता है। रुई फल भाग से, पटसन तने से, और काथी का जो रेशा होता है वो फल से प्राप्त होता है। इस तरह से हम बात करें तो जो पादप तंतु हैं वो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पटसन की। यहाँ पे आपको 3 डायग्राम दे रखे हैं, ए, बी और सी। डायग्राम ए में क्या कर रखा है कि मोटी रस्सी बनी हुई है, और डायग्राम जो सी है इसमें पतली पतली रस्सियाँ हैं जिसे हम सूतली कहते हैं सामान्य भाषा में। और जो डायग्राम बी है, आपको जो चित्र बी दिख रहा है, इसमें क्या है, ये पटसन का रेशा है, फाइबर है। होता क्या है, ये जो पटसन का रेशा जो होता है इसी से ही ये मोटी रस्सी और सुतली बनाई जाती हैं। अब हम बात करें कि पटसन कैसे प्राप्त होता है। पटसन का जो पौधा होता है उसका जो तना होगा, उस तने को बहुत लंबे टाइम तक पानी में रखा जाता है, और पानी में रखने से वो तना गल जाता है, जिससे उसके जो रेशे होते हैं उन्हें बहुत ही आसानी से अलग कर लिया जाता है। हम बात करते हैं काथी की, तो आपको यहाँ पे चित्र ए में रस्सी बनी हुई दिख रही होगी, बी में आपको कुछ रेसे दिख रहे हैं, और सी में आपको ये मैट बना हुआ दिख रहा है। तो ये जो बने हुए हैं ए और सी में जो रस्सी और जी मैट बना हुआ है, ये नारियल के जो रेशे होते हैं उनसे बना होता है। नारियल के जो पतले पतले रेशे जो डायग्राम बी में, चित्र बी में आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पतले पतले रेशों को मिलाकर इन्हें क्या किया जाता है, फैक्ट्रियों में इन पतले पतले रेशों से मिलाकर इनके बड़े थोड़े मोटे धागे बनाए जाते हैं, और उनसे फिर रस्सियाँ और ये इस तरह से मैट वगैरह बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं जांतव्य तंतुओं की, यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले फाइबर। हम बात करते हैं ऊन, जो कि किससे प्राप्त होती है, भेड़, बकरी, ऊँट, यॉक, खरगोश। ऊन जो है सर्दियों में हम ऊन की स्वेटर पहनते हैं और वुलन के और कई तरह के कपड़े पहनते हैं। हम बात करें जुराब पहनते हैं, तो ये जो ऊन होती है ये भेड़, बकरी, ऊँट, यॉक, खरगोश के बालों से प्राप्त होती है। हम बात करें रेशम, जो कि रेशम कीट से प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं संश्लिष्ट तंतु, यानी जिन्हें कृत्रिम तंतु या मानव निर्मित तंतु कहा जाता है। पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, इन सब के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। पॉलिएस्टर की बात करें और नायलॉन की बात करते हैं, नायलॉन के बैग वगैरह भी मिलते हैं, और नायलॉन के जो पैरासूट्स वगैरह जो होते हैं उनकी रस्सियाँ बनाई जाती हैं। सबसे इनमें तीनों में सबसे जो प्रबल और जो मजबूत रेशा है वो नायलॉन का रेशा है। इसका रेशा इतना मजबूत होता है कि इससे कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अगला हम बात करते हैं कि जो कपास होता है इससे कपड़ा कैसे बनता है। सबसे पहले आता है हैंड पिकिंग, यानी इसको कहते हैं ओटना। आप लोगों ने गांव में अगर कभी सुना हो तो बुज़ुर्गों को कहते सुना होगा कि कपास
को चुगना है। कपास चुगने का मतलब होता है कि कपास के जो फूल होते हैं उन्हें इकट्ठा करना है। तो कपास के फूलों का जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उन्हें इकट्ठा करने की जो प्रोसेस होती है उसे ओटना कहते हैं। और जैसे ही बीजों को अलग कर लिया जाता है, जो कपास होता है उसे अलग कर लिया जाता है, तो कपास के फूलों को अलग करने के बाद जो बीज होते हैं, यानी फूलों से बीज जो होते हैं कपास के, उन्हें अलग किया जाता है। और जो बीज निकलते हैं उन्हें सामान्य भाषा में कहा जाता है बिनोला। कपास जो होता है, कपास के फूलों से बीज को जो अलग करते हैं उसे बिनोला कहते हैं। और ये बिनोला जो होता है वो पशुओं में आहार के रूप में काम में लिया जाता है, यानी पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है। तो सबसे पहले कपास जो होता है उसे ओटा जाता है, यानी उसके जो फूल होते हैं उन्हें चुगा जाता है। फिर फूलों से जो रुई होती है उसे अलग किया जाता है और बीज अलग कर लेते हैं। और उसके बाद हम बात करें उनकी क्या होती है, बुनाई होती है और फिर वस्त्र बनाए जाते हैं। हम बात करते हैं रुई की, कपासी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 डायग्राम दे रखे हैं। सबसे पहले जो कपास का गोलक दिख रहा है, यानी जिसका जो फूल भाग है ये आपको दिख रहा होगा, इसमें रुई है और रुई के बीच बीज है। उसके बाद हम बात करते हैं कताई। रेशों से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कताई कहा जाता है, याद रख लेना। रेशों से जो रेशे होते हैं, तंतु जो होते हैं, तंतुओं से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कताई कहते हैं। अब ये जो कताई, आपने महात्मा गांधी का चित्र देखा होगा इस तरह का, जिसको महात्मा गांधी चलाते थे, यानी क्या करते थे, चरखा चलाते थे। ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे उधर कॉटन है, रुई है, और उस रुई से आप देख पा रहे हो यहाँ पे धागा बनाया जा रहा है। तो इन रुई के तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया, तंतु चाहे कोई भी हो, उनसे धागा बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कताई। कताई के बाद होता है बुनाई। बुनाई की जो प्रक्रिया होती है वो करघा से की जाती है, ठीक है। करघा वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे बुनाई की जाती है। अब बुनाई 2 तरह की होती है, एक तो होती है विविंग और एक होती है निटिंग। जब हम 2 धागों से मिलाकर कपड़ा बनाते हैं तो उसे विविंग कहते हैं, और जब हम केवल कपड़ा बनाने के लिए एक ही धागे का उपयोग करते हैं तो उसे कहा जाता है निटिंग। ध्यान रखना, विविंग और निटिंग दोनों में क्या फ़र्क है। विविंग के अंदर 2 धागे मिलाकर कपड़े बनाए जाते हैं, यानी 2 धागों से कपड़े बनाए जाते हैं। और जो निटिंग होता है उसमें एक ही सिंगल धागा काम में लिया जाता है और उस एक धागे से ही कपड़ा बनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है विविंग किसे कहते हैं या फिर निटिंग किसे कहते हैं। तो ये जो शब्द हैं बेसिक हैं, आप लोगों को इनको याद रखना चाहिए। करघा मैंने क्या बताया, करघा क्या होता है। करघा एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी उपकरण है जिससे क्या की जाती है, बुनाई की जाती है। और बुनाई क्या होती है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया। अब जो बुनाई की प्रक्रिया है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 तरीके से होती है। एक तो होता है हथकरघा और एक होती है मशीन। हथकरघा में क्या होता है कि ये जो है यहाँ पे पूरा एक सिस्टम बना होता है जिसमें हाथों के द्वारा बुना जाता है और मशीनों में अपने आप। हम बात कर रहे हैं पटसन के पौधे की। ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है ये पटसन का पौधा है। ऊपर पत्तियाँ लगी हुई हैं और बीच में आपको नीचे की तरफ इसके तने दिख रहे हैं। पटसन का जो पौधा होता है उसके तने से हमें जूट प्राप्त होती है। पटसन को जूट भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो जो पटसन का पौधा होता है उसके तने से हमें जो है वो पटसन का तंतु प्राप्त होता है। कैसे कि इनको काट कर कुछ टाइम के लिए इनको पानी के अंदर भिगो के रखते हैं। पानी में भीगने की वजह से इसके जो तंतु होते हैं वो एकदम से अलग अलग हो जाते हैं, या हम कहते हैं कि इसका तना जो होता है वो गल जाता है। और उसके बाद बहुत ही आसानी से जो इसका पटसन का जो तना होता है उस तने से इसके जो रेशे होते हैं उन्हें अलग किया जाता है। इस तरह से जो पटसन का जो पौधा होता है उससे तंतु अलग किए जाते हैं और उन तंतुओं से फिर मोटी रस्सी बनाई जाती है। पटसन जो होता है उसका जो उपयोग है वो कई जगह पे किया जाता है। रस्सियाँ बनाने के अंदर इसका उपयोग होता है, मैट बनता है, और भी कई तरह की जो सामग्री होती है वो इससे बनाई जाती है। अगर हम बात करें वस्त्रों के इतिहास की, तो वस्त्रों का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, पहले जो है जब इसका
ज्ञान नहीं था, तो जो सामान्य जो तंतु होते थे प्राकृतिक, उनसे क्या किया जाता था, चटाई डाल ये बनाई जाती थी, पेड़ पौधों की जो डालियाँ होती थी उन्हीं से। उसके बाद इनसे लंबी लंबी लड़ियाँ बनाई जाने लगी। उसके बाद हुआ सुई का आविष्कार, और सुई का आविष्कार होने के बाद जो धागा है उससे सिलाई की प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी दो भागों को जोड़ने का काम जो है वो शुरू हुआ। इस तरह से हम देखते हैं तो तंतुओं से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई।